तो आज भी हम दिन भर की कुछ इंटरनेशनल अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रसिया से। रसिया वुड नॉट सप्लाई ऑयल टू कंट्रीज इम्पोजिंग एंटी मार्केट प्राइस कैप मॉस्को। तो मॉस्को से जो खबर आ रही है वो ये है कि रूस बाजार विरोधी मूल्य सीमा लगाने वाले देशों को तेल की आपूर्ति नहीं करेगा। हाल ही में जो खबरें आई थी कि रशिया के ऊपर ऑयल प्राइस कैप लगाया जाएगा, जिससे कि रशिया एक निश्चित मूल्य से ऊपर अपने ऑयल को नहीं बेच पाएगा। तो इसी वजह से रूस ने कहा है कि बाजार विरोधी मूल्य सीमा लगाने वाले देशों को तेल की आपूर्ति नहीं होगी। Russia's foreign ministry said on Wednesday that a proposal by Western countries to introduce a cap on the price of Russian oil was an anti market measure that would disrupt supply chains and worsen the situation on global energy markets. तो रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल की कीमत पर कैप लगाने का प्रस्ताव एक बाजार विरोधी उपाय था जो आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करेगा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिति को खराब करेगा। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया की राजधानी है मॉस्को और रशिया की जो करेंसी है वो है रूबल। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है नेटो से। नेटो होल्ड्स फर्स्ट डेडिकेटेड टॉक्स ऑन चाइना थ्रेट टू ताइवान। तो ये रिपोर्ट्स का दावा है। नेटो ने ताइवान के लिए चीन के खतरे पर पहली समर्पित वार्ता की। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट को लेके नेटो ने क्या किया है, एक टॉक्स की है। द टॉक्स वर हेल्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, द अलायंसेज मेन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी, द रिपोर्ट सेड। तो ये रिपोर्ट्स का दावा है। Members of North Atlantic Treaty Organization held their first dedicated debate on Taiwan in September, as the United States encouraged other members of NATO to pay more attention to the rising threat of China to Taiwan. The Financial Times reported on Wednesday. Financial Times ने बुधवार को बताया कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्यों ने सितंबर में ताइवान पर अपनी पहली समर्पित बहस आयोजित की, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो के अन्य सदस्यों को ताइवान के लिए चीन के बढ़ते खतरे पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे। ताइवान की जो करेंसी है वो है ताइवान डॉलर। नेटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर और नेटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। जो डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं नेटो मेंबर, और जो हल्के ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं उन्होंने आवेदन किया है नेटो की मेंबरशिप के लिए, और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो है रशियन टेरिटरी। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी है रशिया से। रशिया टू फोकस ऑन न्यूक्लियर आर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2023, डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, रूस 2023 में परमाणु हथियारों के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये रक्षा मंत्री का कहना है। Russia's defense minister said on Wednesday that Moscow will pay special attention to construction of infrastructure related to its nuclear forces in 2023, state media reported. रूस के रक्षा मंत्री ने बुधवार को कहा कि मॉस्को 2023 में अपने परमाणु बलों से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान देगा, राज्य मीडिया ने यह बताया है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी है रशिया से। रशिया डिगिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टाइल ट्रेंच सिस्टम इन खैरसोन। तो रिपोर्ट ने क्या कहा है, रूस खैरसोन में प्रथम विश्व युद्ध शैली ट्रेंच सिस्टम खोद रहा है, ये रिपोर्ट्स का दावा है। Russian forces are digging in Kherson as winter sets in with a First World War style trench system, a former British Army chief said. The former Army chief told Sky News that Russia is digging in as winter comes, posing challenges for Kiev's forces in Kherson.